अरेस्ट करना होगा। आपने अभी तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये जवाब मांगती है बंगाल के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान। आखिर ऐसी कौन सी राजनीति है, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया? अगर हम बंगाल के सरजमीन से अगर कुछ भी अगर एक लफ्ज़ भी अगर बोल देते हैं तो यूपीए लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों? ये बंगाल से हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर ये मुसलमान जानना चाहता है कि आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार बीजेपी क्यों कर रही है। और खासकर हमें बंगाल की गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपके तमाम मंत्री, खासकर माइनॉरिटी के नेता, आखिर जुबान में क्या ताला लगा है, उनका बयान क्यों नहीं आता है, ये लोग जानना चाहते हैं। आप तो वोट के टाइम में आ जाते हैं, लेकिन आज नबी की शान की गुस्ताखी हुई तब आपका बयान तक नहीं आ रहा है, तो भरोसा कैसे करें मुसलमान? ये जानना चाहते हैं लोग। और अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आवास फाउंडेशन के जानिब से आज जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देना चाहते हैं बंगाल के सरजमीन से। अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देते हैं, 1 हफ्ता के अंदर हम लोग शहीद मीनार जाएंगे अगले जुमा को। अगर नहीं 1 हफ्ता के अंदर अरेस्ट नहीं किया गया तो अगले हफ्ता को जुमा को हम लोग शहीद मीनार जाएंगे, वहाँ हम लोग धरना देंगे, वहाँ से आंदोलन करेंगे हम लोग। हम जानना चाहते हैं बंगाल के गवर्नमेंट और बंगाल के माइनॉरिटी नेता से कि आपका रोल क्या है। हम लोगों ने आपको मिनिस्टर बनाया, हम लोगों ने आपको काउंसिलर बनाया, हम लोगों ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, इसलिए नहीं बनाया था। फैसल खान, मैं आपसे सवाल करूं, मामला अभी बीजेपी सरकार का है, आप माइनॉरिटी से क्यों सवाल करें? आपको सवाल इनसे करना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मामला है, हम माइनॉरिटी से सवाल। पहले अरेस्ट का सवाल हम बीजेपी सरकार से ही कर रहे हैं। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के शहरी हैं, हमारे बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति नेता हैं, उनका राइट है बोलने का कि नहीं? आज आईएसएफ के नेता जो भी आज अपोजिशन, मैं आईएसएफ का बात नहीं करता। ये जो मंच बना था ये आईएसएफ का मंच नहीं था, ये एक सेकुलर पीसफुल मंच था। आप भटकाए नहीं मीडिया, आप जो टीएके न्यूज जो भटकाने की कोशिश नहीं करे। ये नबी का जलसा था, ये नबी की शान का था, यहाँ आईएसएफ का बोल के भटकाने की कोशिश नहीं करे चैनल को। आप मुसलमानों की बात करें, आप माइनॉरिटी की बात करें, आप आईएसएफ बोल के पॉलिटिक्स नहीं करें। ये इकलौता मंच था जो कि सेकुलरिस्ट था। यहाँ पे जो है गैर कौम ने भी आकर अपना, कि जावेद खान साहब भी आए थे मुसलमान बन करके, कोई नेता बन करके यहाँ नहीं आए थे, मुसलमान बन करके आए थे। वो टीएमसी के तो क्या आईएसएफ के वो भी हो गए क्या? ऐसा नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंच है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मैं डिमांड करता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सेकुलर गवर्नमेंट है उसको भी राइट है आवाज उठाने की, क्योंकि वोट लेने का अगर आपको अधिकार है तो आवाज उठाने की आवाज। ममता बनर्जी ने एफआईआर भी किया है और ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है इस मामले को लेकर। देखिए एफआईआर हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के जो तमाम माइनॉरिटी के जो नेता है, काउंसिलर, एमएलए, एमपी, जो बड़े बड़े उर्दूदां हैं, बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, आखिर खामोश क्यों है? ये लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल हम लोग उठा रहे जनता की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। ये मुसलमानों की तरफ से सवाल है, ये मेरा राइट है, संविधान अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ को आपके मीडिया के मुसलमानों के जो खैरखा बनते हैं, आखिर हर मुद्दे पे, हिजाब के मुद्दे पे चुप है आप नबी की शान में गुस्ताखी, उस पर खामोश है। खामोश का राज क्या है? आपको क्या कोई सत्ता सता रही है, क्या आपको चेयर सता रही है? आखिर वो बात जानना चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को डरा के आप सत्ता में हासिल नहीं कर सकते, मुसलमानों की आवाज़ दबा करके आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। अगर मुसलमान बैठाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। तो आप नबी की शान में गुस्ताखी में अगर शरीक नहीं होंगे, अगर साथ नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में आपको होशियार रहना पड़ेगा। कि नाजरीन को यहाँ से यही पैगाम है कि मोहब्बत रसूल और बढ़ाते जाना है, और ज़्यादा बढ़ाते जाना है, कमी नहीं होनी चाहिए। ये कमी होने के कारण में आज बीजेपी के जो आरएसएस आइडियोलॉजी लोग हैं ना, वो जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर में, चढ़ने नहीं दिया जाएगा। जब चढ़ने की कोशिश करेंगे, आवाज़ फाउंडेशन के तारे टीम इस ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध करेगी, आवाज़ उठाएगी। आपको बताता चलूँ, यहाँ से हम लोगों ने ये बयान दिया 5 सर्कस से, हम तमाम लोगों को, तमाम हमारे आलिम दीन भी आए थे, हमारे तमाम इमाम साहब भी आए थे, और तमाम सोशल वर्कर भी आए थे। सभी ने ये बयान दिया कि हम तमाम लोगों को इंसाफ चाहिए, अमन परस्त इंसाफ चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को आंदोलन, हम लोग लड़ना झगड़ना, ऐसा इस्लाम हम लोग का नहीं सिखाता, हमारे नबी ऐसा नहीं सिखाते। हम लोग पीस का पैगाम देना चाहते हैं। अगर नुपुर शर्मा को आप अरेस्ट नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। 1 सप्ताह में अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो अगला सप्ताह हम लोग शहीद मीनार जाएंगे। ये पैगाम हम देना चाहते हैं। ये ध्यान से बात हमारी सुनिए। तमाम जो मिनिस्टर हैं, चाहे बंगाल के हों चाहे सेंट्रल हों, तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनको अरेस्ट करने में बंगाल का भी मिनिस्टर का रोल होगा, माइनॉरिटी का नेता का भी रोल होगा, सेंट्रल का जैसे अगर रोल है तो बंगाल का भी नेता का रोल है। आपके जुबान में अगर टेप लग गया है तो आने वाले वक्त में मुसलमान हर चीज़ का हिसाब लेना जानता है, हिसाब लेगा और जवाब मांगेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाया। आप हर चीज़ पर खामोश है, खामोश होकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुसलमान को बेवकूफ़ अगर समझते हैं तो बेवकूफ़ नहीं। आज मुसलमानों ने यह बता दिया, कभी नबी की शान में अगर गुस्ताखी अगर की है तो आज रास्ते पे उतरे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो सड़कों पे भी उतरेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो घर का घर लुटा देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो फांसी पे भी चढ़ जाएंगे। डरने वाले ये मुसलमान नहीं है।
ये आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सेकुलर मुल्क है, सेकुलर में सब धर्म के लोग हैं, सब तरह के जैसे फूल हैं उसी तरह सब धर्म के लोग भी रहते हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है तमाम नेता से, तमाम लोगों से कि मुसलमान को टारगेट ना किया जाए। अगर मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी लड़ाई किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक मिनिस्टर, किसी एक स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई वो कट्टर सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी की है। हमारी लड़ाई आरएसएस के मोहन भागवत से है। हमारी लड़ाई बीजेपी के नरेंद्र नाथ मोदी के साथ है। पिछले 8 साल से हम लोग हर तरह का जुल्म और तानाशाही बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं जागा, अगर मुसलमान अपनी वोटों से और अपनी ज़ुबान से प्रोटेस्ट नहीं किया तो हिंदुस्तान को भी नॉर्थ कोरिया होने में समय नहीं लगेगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिनको आपको जेलों में रखना चाहिए आप उनको जेलों में नहीं रखते हैं, बल्कि आप उनको वाई कैटेगरी का आप उनको सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी दे करके उनको आप सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा हमारा आस्था हट होता है कि जिनको आप जेल में रखना चाहिए आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और जिनको सिक्योरिटी देना चाहिए आप उनको जेलों में डाल दे रहे हैं। तो यही सौतेलापन के लिए तो हम लोग आज एहतजाज निकाले हैं कि मोदी सरकार, आप ये बात समझ लें कि आप सिर्फ किसी एक समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप हर समुदाय के प्राइम मिनिस्टर हैं। हर जात कौम मिल्लत के आप प्राइम मिनिस्टर है। आप सब धर्म को लेकर चलना होगा। आप ही का नारा था ना कि सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हम लोग आपसे अभी भी गुजारिश कर रहे हैं, पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं, मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं कि आप हक परस्ती का काम करें। आप सत्ता, सबसे आला सत्ते पे बैठे हुए हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का सबसे आला सत्ते में आप बैठे। अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे साहब तो हम मुसलमान कहाँ जाएं, किसके पास जाए? आप तब सुनेंगे जब कतर से आवाज़ आएगा, तब सुनेंगे जब यूएई से आवाज़ आएगा, आप तब सुनेंगे जब OIC से आवाज़ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, आप तब सुनेंगे जब आपके मुल्क का प्रोडक्ट बाइकाट कर दिया जाएगा। क्या हम बाइज्जत शहरी नहीं हैं? हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? आपको जब कतर बोलेगा तो आप बात सुनेंगे? हम बाइज्जत शहरी, हम मुसलमान यहाँ के, हमारा आस्था हट होगा अगर हम पूछेंगे, हमारी बात को नहीं सुनेंगे। सरकार, आपको 10 दिन पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था, तब हम समझते कि हक परस्ती का आपने मामला किया है। जिस दिन देखिए, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, इस मुल्क, इस देश के बाइज्जत शहरी है। हम लोग पीसफुल एहतजाज आज भी किया, इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे, और संविधान जो हमें गाइडलाइन देता है, जो एहतजाज करने का, पुरअमर एहतजाज करने का जो हमें इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, वो पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आवाज़ और ज़ोर भी लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करेंगे। बाकी एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ इसी बात पर कि सब कुछ आपका है, सरकार भी आपकी है, कलम भी आपका है, इकबार भी आपका है, आप झूठ को सच लिख दो, सरकार भी आपका है, सब कुछ आपका है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सड़कों पे आकर के संवैधानिक तरीके से जो हम एहतजाज करने का हक है वो कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम के टीचिंग्स को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन बना करके हम लोग एहतजाज पहले भी किया है, आज भी करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। कल रात को मशवरा हम लोग कर चुके थे, एक आदमी भी आ गया, काफ़ी है, जीत गए हम लोग। मजमा जो ठाडा मारता हुआ समंदर मुसलमानों का आया है, ये अगर घर में बैठ के भी दुआ कर दे तो नुपुर शर्मा क्या, उस जैसे भी सोच रखने वाले लोग उसका तख्ता पलट जाए और बीजेपी का तख्ता पलट जाए। तो हमारा ये है कि सेकुलरिज्म हम फॉलो करते हैं और हिंदुस्तान के कवानीन को फॉलो करते हैं, संविधान का ख्याल रखते हुए काम करते हैं। तो इसके बुनियाद पर हमने बद्दुआएं नहीं करी, हमने दुआओं के साथ रखा है। और माशाअल्लाह मुफ्ती शम्स तबरेज़ी साहब ने बड़ा अच्छा एक बात कहा, और भी मौलाना वगैरह कह रहे थे कि अगर वो खुद में अगर तौबा कर ले तो अल्लाह पाक जो है उसको हिदायत दे दे, या तो फिर हम लोग ये अल्लाह से मांग करते हैं अपने अल्लाह से कि अल्लाह पाक जब उसको हिदायत दे दीजिए, या तो फिर उसके हक में जो मिलान तराजू में जो अजाब रखा हुआ उसको दे दीजिए। ये दो चीज़ें, इसमें हम लोग कोई हिंसावाद और ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहते। और यहाँ पर आने का मकसद गाड़ी जाम करना हमारा नहीं था ना। एम्बुलेंस माशाल्लाह भी पार हो रहा है, और पार हो रहा था, एम्बुलेंस भी नहीं रोका गया, आवाम को भी रोका नहीं गया। और माशाल्लाह हमारे प्रशासन जो हमारे यहाँ के कोलकाता पुलिस से माशाल्लाह सपोर्ट में थे, बेंजापुर थाना का पूरा सपोर्ट था, आवाम का सपोर्ट था, लोकल का सपोर्ट था। और मगरबी बंगाल हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि माशाल्लाह सुना है कि आप लोगों ने भी कदम उठाया है, इस कदम को उठाने के बाद इस कदम में मजबूती रख करके जो साथ हमारा लगे वो हम देने को तैयार है।